ये इंडस्ट्री, हमारी जो एप्पल की इंडस्ट्री है, ये इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन विदाउट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ये इंडस्ट्री मुझे लगता है बचने वाली नहीं है। Right now we are here in front of this apple garden, apple tree. So he is the owner, Suresh Sharma. तो आप कुछ शेयर कर दो हमारा व्यूअर्स के लिए, उनको बहुत चीज़ें पता नमस्कार, नहीं है। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। थैंक यू। मैं यहाँ फागू गांव है हमारा, तलाई, उसका निवासी हूँ। और एक ये होम स्टे भी है मेरा, नॉर्थ मून होम स्टे करके, काफ़ी पुराना है। 2009 से हम अपना ये होम स्टे चला रहे हैं यहाँ। और बेसिकली मैं एप्पल ऑर्चर्डिस्ट हूँ। और ये आप देख ही रहे हैं, मेरे सेब के बाग है ये। तो ये सेब के बागों का ऐसा रहता है कि इसमें हमारी अलग तरह की वैरायटीज़ रहती हैं, काफ़ी तरह की वैरायटीज़ रहती हैं। अब नए कुछ और तरह की वैरायटीज़, इंपोर्टेड वैरायटीज़ भी है। तो वो हमारा थोड़ा लोअर एलिवेशन में है, ऑर्चर्ड है, बड़ा ऑर्चर्ड है एक, वो उसकी नई वैरायटीज़ का। ये पुरानी वैरायटीज़ हमारी रॉयल डिलीशियस जिसको कह सकते हैं। तो रॉयल डिलीशियस पिछले 60-70 सालों से चल रहा है हिमाचल के अंदर। और ये बहुत बढ़िया ग्रेड का सेब निकलता है हमारा। तकरीबन ये आप देखिए, हमारा हाइट जो है 7,500 फीट पे है। तो उसमें ये है कि जो हमारी क्वालिटी है सेब की, इसमें 20% हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेब निकलता है। जो ये एक्सपोर्ट हाउसेस के लोग आते हैं या कुछ पर्टिकुलरली लोग यहाँ आते हैं, वो खरीदते हैं। बाकी इसके अलावा जो दूसरा हमारा सेब उसके बाद का बचता है, वो सेब हमारा ये जो उसमें जाता है, क्या कहते हैं, लोकल मंडी में जाता है। शिमला की मंडी हमारी, इधर आसपास एक और मंडी है, पराला मंडी है, बड़ी मंडी है, बड़ी नई मंडी बन रही है, तो वो है, उसमें जाता है। और जहाँ तक सेबों की वैरायटी की बात है, तो आप ये देखिए, ये एक्चुअल में रॉयल डिलीशियस है, रॉयल डिलीशियस वैरायटी है। और ये वाला सेब हमारा फ्यूजी है, रेड फ्यूजी जिसको बोलते हैं। ये भी इंपोर्टेड वैरायटी है, इसमें कम सेब लगा है खैर। तो बाकी जो सारी कुछ चीज़ें हैं, बाकी जैसे इसमें सेब के लिए रहता है, गोल्डन है, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए है, इसमें कुछ इस तरह के अलग अलग तरह के वैरायटीज़ के हमारे को सेब करने पड़ते हैं। रेड गोल्डन है, या ये अपना टाइडमैन है, या अपना गोल्डन है, वैरायटीज़ है। तो वो काफ़ी सारी वैरायटीज़ इस तरह की हम लोग उगाते हैं यहाँ। तो ये सेब का काफ़ी अच्छा, शुरू में काफ़ी अच्छा बिजनेस रहा है। अब धीरे धीरे उतनी ज़्यादा इनकम इसमें अब नहीं रही है। इसमें जो इनपुट कॉस्ट है हमारी, वो बहुत ज़्यादा है एक्चुअल में, ये हो गया है। लेकिन फिर भी अब वो जैसे लगे हैं, तो वो तो सारा को बहुत इसका अब सिस्टम ये हो गया कि मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत मैकेनाइज्ड हो गया है सारा काम। शुरू में तो जब मेरे फादर ने ये ऑर्चर्ड लगाया था, तो उस वक्त तो इतनी ज़्यादा बीमारियां भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा और भी मतलब स्प्रे शेड्यूल हमारा इस तरह का नहीं था, वो सारा कुछ। अब ये बहुत एक तरह का मैकेनिकल जिसको कह सकते हैं हम ना, तो ये चीज़ें कुछ वो हो गई। अब इसमें स्प्रे शेड्यूल भी हमारा है, नई नई बीमारियां आ रही है, नई नई वो चीज़ें आ रही है, वो नए चैलेंजेस इसमें एप्पल एप्पल कल्टीवेशन में आ रहे हैं, मार्केटिंग में नए चैलेंजेस आ रहे हैं। अब कॉर्पोरेट हाउसेज इसमें आ गए हैं, कुछ उनके साथ भी कॉम्पीट करना पड़ता है। हम आड़तियों के द्वारा, आड़तियों के थ्रू वो सेब बेचते हैं। कई बार धड़ाम से मार्केटें गिरा देते हैं कॉर्पोरेट हाउसेज वगैरह, अपना रेट नीचे वो करके, या क्वालिटी का सेब लेके। अब वो फिर हमको मुश्किल ये हो जाती है कि जो हमारा सेकंड का थर्ड का सेब है, उसको कहाँ मार्केट में बेचेंगे। और फिर उसको, ये जो लोकल हमारी HPMC है, हिमाचल प्रदेश की मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जो है, उनको बेचते हैं। कई बार वो लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं। या फिर वो जैसे हमारी दूसरी मंडियां हैं, या जैसे ये कई बार हम इसको उधर भी भेजते हैं, यूपी की मंडी में, बनारस है, कानपुर है, ऐसी मंडियां हैं बाहर की। या जैसे जो ये ढाका है, या अपना नेपाल का काठमांडू है, ये चिटगांव है उधर, तो कलकत्ता है। तो काफ़ी सारी ऐसी मंडियों में भी अपना सेब भेजते हैं। पटना है, तो जो सेकंड और हमारा थर्ड का सेब है। अब पर्टिकुलरली मुश्किल ये है इसमें, नई जो कल्टीवेशन इस तरह की जो हो गई है, इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हम लोगों को आ रहे हैं। क्योंकि वैरायटीज़ अलग अलग तरह की वैरायटीज़ है नई। अब नई वैरायटीज़, इंपोर्टेड वैरायटीज़ कुछ आई है, नए लोगों ने इंपोर्ट किया है, सेब के प्लांट्स इंपोर्ट किए हैं। तो उसमें ये रहता है कि वो एप्पल कल्टीवेशन एक तरह की वो कल्टीवेशन हो गई है वो। उसमें जैसा आप ये देख रहे हैं, ये तकरीबन ये कोई 18 साल का पेड़ है। तो ये मैंने अपने हाथ से लगाया है ये पेड़। तो इसमें आप ये देखिए कि तकरीबन 8 या 10 बॉक्सेस होंगे इसमें। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं कि नई वेराइटीज़ है, जैसे ये वाला पेड़ लगा, ये नई वेराइटीज़ है।
तो ये अर्ली रेड वन करके है ये, तो इतनी ग्रोथ ये नहीं ली है, हालांकि ये 4 साल का पेड़ है, अभी तक इसने इतनी ग्रोथ नहीं ली है। और लेकिन ये मुझे ये बिल्कुल मैं विश्वास हूँ कि ये जितनी प्रोडक्शन इस पुराने वाले रॉयल डिलीशियस की है, इसकी प्रोडक्शन इतनी, इस एज में इसकी प्रोडक्शन इतनी वाली नहीं होने वाली है। तो वो ये भी एक चैलेंज है कि प्रोडक्शन घटती जा रही है, नई वेराइटीज़ है, नो डाउट है, अच्छी वेराइटीज़ है, लेकिन प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं रहती है इन सारे कुछ चीज़ों में, और लेबर की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी वजह से ये सारा कुछ थोड़ा ये हमारे जो सेपल इंडस्ट्री है इस पे थोड़ा कुछ इस तरह का यहाँ जो है प्रेशर वो बन रहा है। और बीमारियाँ भी नए से नहीं आ रही है, कोई जैसे बाहर से इम्पोर्ट हम प्लांट करते हैं तो उसके साथ बीमारियाँ आ जाती है, जड़ों में बीमारियाँ आती है, पत्तों की बीमारी आती है, और दवाइयाँ अभी अब वो इस तरह का नहीं है कि कोई ऐसा फार्मर्स के लिए या ऑर्चर्डिस्ट के लिए कोई इसका एजुकेशन का नहीं है कि करती है। यूनिवर्सिटी है यहाँ, नॉन यूनिवर्सिटी हमारी फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें एप्पल की प्रोडक्शन को इन्हांस करने में, यहाँ बढ़ाने में यहाँ, और गवर्नमेंट की भी बहुत ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जितना कुछ होना चाहिए था उतना कुछ अभी नहीं हो नहीं रहा है। रिसर्च सेंटर हालांकि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के है अपने, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के भी है, और ये इंडस्ट्री हमारी जो एप्पल की इंडस्ट्री है ये इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन विदाउट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ये इंडस्ट्री मुझे लगता है बचने वाली नहीं है। जब तक गवर्नमेंट पूरी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट इसको इंडस्ट्री को नहीं करेगी तब तक इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडस्ट्री को, एप्पल इंडस्ट्री को सर्वाइव करवाना जी। तो मुझे तो यही लगता है कि आने वाले टाइम में अब वो कैसा टाइम है, क्या टाइम है, कैसी मार्केटिंग होगी या क्या कुछ वो कुछ होने वाला है, इसके बारे में कोई एक ना तो कोई रोड मैप कोई बना है अपने गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ, या ना कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या जैसे IITs वगैरह है या कोई इस तरह के है, या यूनिवर्सिटी की रिसर्च कोई इस तरह के रिसर्च फेलो कोई आए कि वो नई कुछ चीज़ें इस तरह से इजाद करे, मार्केटिंग की करे या प्रोसेसिंग वगैरह का इसका वो करे, जिसकी इसकी कुछ अभी लगा है एक प्लांट यहाँ हमारे नियर अबाउट यहाँ HPMC का काफ़ी बड़ा प्लांट लगा है, तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से काफ़ी बड़ा प्लांट लगा है यहाँ जूस के लिए। लेकिन उसकी भी जूस का भी चीज़ ये है कि जूस की भी मार्केटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जूस की जितनी मार्केटिंग होगी वो उसकी कॉस्ट उसकी वो अपनी कॉस्ट निकालेगा, और हमारा सेब वहाँ जो है पर्टिकुलर क्रश करने के लिए जाएगा। जब तक वो उनका मार्केटिंग नहीं प्रॉपर होगी, उनको अच्छा दाम नहीं मिलेगा मार्केटिंग एजेंसी को, तब तक वो बेसिकली हमको भी फायदा नहीं होने वाला। हमको फायदा तभी अगर वो प्रॉपरली सिस्टम में रहे और ऑर्गेनाइज वे में इसकी मार्केटिंग रहे, और वो उसमें एक फ्री हैंड गवर्नमेंट को वो जो इसको एक प्रोफेशनल वे में ये मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को जो भी ये लोग करते हैं वो देना चाहिए, उसमें ज़्यादा बेटर रहता है। ये कुछ सारी कुछ चीज़ें हैं।